हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। एंड फर्स्टली आई वांट टू से सॉरी दैट आपकी 2 दिन कोई क्लास नहीं हो पाई है करंट अफेयर की, तो इसलिए ये आज है आपकी 13 अगस्त है। तो ये 13 अगस्त तक की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपका बना हुआ है, टॉपिक से क्वेश्चन निकाले हुए हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। ठीक, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें किस देश ने H1B वीज़ा धारकों को राहत दी है? यानी कि जिसके पास H1B वीज़ा जो होता है वो किस देश ने उसने राहत दी है अभी, कि वीज़ा देखिए उसको दिया जाता है जो दूसरी कंट्रीज से दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो उनको दिया जाता है ये वीज़ा। तो ये वाला वीज़ा कौन सा देश आपका इशू करता है और उसने क्या राहत दी है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। तो सबसे पहले आप देखिए ये किस देश ने इसको राहत दी है? रूस, अमेरिका, चीन, जापान। तो देखिए हम जाने से बता दें आपको कि ये है आपका अमेरिका जिसने आपको राहत दी है। इसने क्या हुआ था, जो कोरोना प्रॉब्लम हुई थी आपकी स्टार्टिंग में, तो इसने इस जो वीज़ा जो धारक थे H1B, इसको अपनी कंट्री से मतलब जाने के लिए बोल दिया था कि वहाँ नौकरियों की वैसे ही सभी जगह कमी हो गई थी, तो इन्होंने भी अपने अमेरिका से बाहर जाने के लिए बोल दिया था उस टाइम पर। लेकिन अभी जब सब थोड़ा सा ठीक आ गया है और वहाँ पर थोड़ा काम की दिक्कत हो रही है, तो इन्होंने अपने H1 वीज़ा धारकों को H1B वीज़ा धारकों को राहत दी है कि कुछ शर्तों के साथ वो वापस अमेरिका में आ सकते हैं। ठीक है ना। देखो इसमें क्या है आपका, देखिए ट्रंप प्रशासन ने H1B धारकों को इस साल के आखिरी तक अमेरिका आने पर पाबंदी लगाई थी। ठीक है ना, यानी कि नवंबर दिसंबर तक। इस फैसला जो है कोरोना महामारी की वजह से आपको लिया गया था। आपको पता ही है, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में पिछले साल नवंबर तक कम से कम 5,80,420 H1B वीज़ा धारक थे अमेरिका में, जो कि हर साल लैप्स हो जाने वाले वीज़ा को रिन्यू करने के लिए 85,000 नए H1B वीज़ा जारी करता रहा है ये हमेशा से। और इसमें क्या होता है कि ये H1B वीज़ा जो है वो 70% भारतीयों को ही मिलते रहे हैं अभी तक। तो इन्होंने अभी भारतीयों को सबको बाहर जाने के लिए बोल दिया था। ठीक है ना। देखो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको पाने वाले के लिए सालाना की जो तनख्वाह है आपकी 40,000 से डॉलर, यानी कि आपका 45 लाख रुपए सालाना होनी चाहिए। और ये आपको अमेरिका में रहने के लिए भी ये अपनी राह आसान बनाता है कि वो लोग वहाँ पर रह सकते हैं, फिर आपका परमानेंट भी वहाँ पर हो सकते हैं, स्थायी नागरिकता वो वहाँ की ले सकते हैं इस वीज़ा के थ्रू ही, है ना। तो ये आपका क्या बोलते हैं उसको, वहाँ रहने के लिए या आपका वीज़ा दिया जाता है। ठीक है ना, कि पहले वो ये रहेंगे, नौकरी करेंगे और उसके बाद वो उसको वहाँ परमानेंट आदमी रह सकता है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, किस देश ने कोरोना वैक्सीन विकसित कर ली है? अमेरिका, जापान, भारत या रूस? तो देखिए आप सभी को पता है कि ये जो आपकी वैक्सीन है वो रूस ने बना ली है आपकी वैक्सीन। और इसने बना के सबसे पहले ये देखिए न्यूज़ चल रहा है कि इन्होंने अपनी ही बेटी को ये लगवाया है सबसे पहला वीज़ा, सॉरी वैक्सीन, है ना। तो चलिए फिर आगे है आपके इसके बारे में थोड़ा सा जानना क्या से पता ही कि वैक्सीन इन्होंने बना ली है और अभी इनको कुछ अरब इनको ऑर्डर भी मिल चुके हैं आपके देने के लिए, कितने आपके अरब हैं जो बाहर सप्लाई भी करना है। लेकिन अभी WHO ने उस पर संदेह है और भी कंट्रीज को कि ये कैसे बना लिया, जबकि इनका ट्रायल अभी हुआ नहीं है ढंग से, है ना। लेकिन अगर आई होप सो कि सब ठीक हो जाए और ये आपकी वैक्सीन कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, किस सरकारी क्षेत्र की बैंक को 2020 की पहली तिमाही में 864 करोड़ रुपए का घाटा हुआ? पहले ये देखिए 2020 की तिमाही कैसे होगी, जबकि 6 महीने गुजर चुके हैं उसको, 7 महीने। तो तिमाही कैसे, देखिए इसमें ये है कि तिमाही मतलब जून तक। ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा बैंक वगैरह का जो होता है आपका, ये साल हमारा शुरू होता है अप्रैल से, तो अप्रैल, मई और जून जो आपके 3 महीने हो गए, वो 3 महीने आपकी तिमाही हो गई उसकी। ठीक है ना। तो चलिए फिर ये है आपकी, जो इसका आंसर है वो है आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसको 2020 की पहले 3 महीने में ही 864 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है। ठीक है ना। और देखिए ये है आपकी जून में समाप्त तिमाही में 864 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा।
मतलब इसमें दर्ज किया हुआ है, जो एक साल पहले 710 करोड़ रुपए के मुनाफे से था। यानी कि लास्ट ईयर ये 710 करोड़ रुपए के बेनिफिट में था, बट इस वक्त ये आपको इस साल ये 864 करोड़ रुपए का इसको घाटा भी हो गया है। और ये सब आपको पता ही है एक ही वजह से हो रहा है, वही है आपकी कोरोना पैंडेमिक। और ये इसको कवर करने के लिए अपने आगे ऋण जो दिया जाता है, लोन वगैरह, वो उसको प्रावधान में बढ़ा सकता है, ठीक है ना, वो ब्याज अपना हाई कर सकता है उसको। नेक्स्ट है आपका माउंट सिनावंग ज्वालामुखी, जिसमें अभी विस्फोट हुआ था, वो किस देश में स्थित है आपका। तो देखिए ये बताइए कि जो माउंट सिनावंग है इस वक्त कहाँ पे, जिसमें अभी कुछ टाइम पहले ही उसमें ज्वालामुखी का विस्फोट आपका देखा गया था। तो देखिए ये है आपका जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया या मलेशिया। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका है इंडोनेशिया, ठीक है ना। इंडोनेशिया में ये पाया जाता है माउंट सिनाबंग। तो इस वजह से ये यहाँ पे अभी फटा था। तो देखिए ज्वालामुखी विस्फोट हो गया था इसमें। देखिए इसमें ये थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि थोड़ी सी यूज़फुल है। सिनाबंग इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, ठीक है ना, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। तो उसी के उत्तरी हिस्से में कारू पठार पर स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह एक प्लीस्टोसीन होलोसीन युग में निर्मित एक स्तरित ज्वालामुखी है, ठीक है ना। कैसा है, स्तरित है ये। और मतलब स्तरित मतलब एक के ऊपर एक प्लेट वाइज जैसे होता है वैसे ही है ये स्तरित ज्वालामुखी। इसका पिछला उद्भेदन कम से कम 1600 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यानी कि जो अब इसमें जो विस्फोट हुआ है वो अब से पहले आपका 1600 ईस्वी के आसपास था, जबकि इसका जो शुरुआत हुई थी, जिसके बाद लगभग 400 वर्षों तक शांत रहने के बाद इसमें 2010 में अचानक सक्रिय हो उठा था, ठीक है ना। सबसे पहला इसका 1600 में हुआ था, और सेकेंड टाइम में जब 400 साल तक ये चुप रह गया, इसमें कोई विस्फोट वगैरह नहीं था, तो इसमें ये 2010 में अचानक से फिर से ही एक्टिव हो गया, और अब सक्रिय ज्वालामुखी में ये गिना जाने लगा है। देखिए आपको पता ही है कि ज्वालामुखी हमारे 3 टाइप के होते हैं आपके। एक तो जागृत ज्वालामुखी, एक होता है आपका सुप्त ज्वालामुखी, और एक आपका मुझे थोड़ा सा नाम इसका याद नहीं आ रहा है। कुल मिला के 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो ये सक्रिय आपका, ये सक्रिय, निष्क्रिय, और एक और कुछ होता है, ठीक है ना। तो ज्वालामुखी में गिना जाता है ये, जिसमें हालिया विस्फोट 26 जून 2015 को हुआ था, जिसकी वजह से कम 10,000 लोगों को घर खाली करके सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा था। क्योंकि आपको पता ही है जब ज्वालामुखी फटता है तो वो काफ़ी एरिया को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। चाहे भले ही उसकी जो काली मिट्टी वगैरह लावा निकलता है वो मिट्टी बनता है, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, वो बात की बात रहती है, बट स्टार्टिंग में भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, ठीक। तो इसमें आगे देखिए ये है आपके जहाँ पर ये विस्फोट हुआ है, वह 3 टाइप का देखिए यहाँ दिया हुआ है आपका, कि सबसे पहले ये है जब ये नॉर्मल था, यहाँ कोई फटा नहीं था उस टाइम तक, ठीक। तो ये वाला था आपका। ठीक है ना, जब ये ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा था वो तब ये वाला हिस्सा है आपका, कि धुआं उठा था, और उसके बाद देखो इसने कितना नुकसान आपका पहुंचा दिया, कि जहाँ पहले इतनी हरियाली हुआ करती थी अब यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ एक बंजर रह गया है, इधर बंजर जैसी ज़मीन हो गई है। तो ये है आपकी इससे देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस वाली पिक्चर्स में आप, कि ये इसमें नुकसान किस तरीके से होता है। जहाँ पहले इतना हरा भरा हो सकता है और उसके बाद वो कुछ नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है उस जगह से, ठीक। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। आपका इसका देखिए लास्ट जो विस्फोट हुआ है अभी वो 10 अगस्त 2020 में हुआ है, यानी कि अभी 3-4 दिन पहले ही। इसकी जो ऊंचाई है आपकी वो 2460 मीटर है, और इसका जो उभार है 1143 मीटर है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है। देखो ये किसने की है, कर्नाटक, राजस्थान, ओडिशा या छत्तीसगढ़। तो देखो ये की है आपकी छत्तीसगढ़ ने, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए है क्या। देखो ये विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर इस महत्वपूर्ण योजना की घोषणा करते हुए, ठीक है ना, विश्व आदिवासी दिवस जिस दिन होता है उस दिन इसकी घोषणा की थी, वो भी हाँ आपके छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने इंदिरा वन मितान योजना में अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को
जोड़ने का जो है लक्ष्य है। समूहों के माध्यम से क्या होगा कि स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे, यानी कि इसको बोल सकते हो कि ये आत्मनिर्भर भारत का ही एक स्टेप है। इन्होंने कहा कि सभी 85 विकास खंड में वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। इसके लिए आपके 8 करोड़ और 50 लाख रुपए की राशि प्राधिकरण मद से उपलब्ध दी जाएगी। इस दौरान सीएम ने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के आदिवासी समाज के लोगों से बात भी की है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 20 अगस्त 2020 में किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है? तो देखो ये मैं बता दूं आपको, ये राजस्थान में की हुई है आपका। ठीक है ना। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में नहीं है, ये राजस्थान में आपका की गई है। और ये जो 20 अगस्त 2020 से शुरू होगी अभी, यानी कि लेकिन इससे पहले भी यहाँ पे एक रसोई चलती थी, वो अन्नपूर्णा चलती थी। अब वहाँ पे कांग्रेस की अपनी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने अपना इंदिरा रसोई से शुरू कर लिया, क्योंकि इनको इंदिरा, राजीव, इनके अलावा और कोई नाम तो सोचता है नहीं। ठीक है ना। तो बस इन्हीं के आगे बस चलता रहता है, इसी जो भी इन्हीं 3-4 नामों का। बट पहले जो थी वो राजस्थान में आपकी अन्नपूर्णा थी, तो अब इन्होंने अन्नपूर्णा को ख़त्म कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, भारत किस देश की मेज़बानी में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास बावकाज, ठीक है ना, सॉरी, कावकाज 2020 में भाग लेगा? तो ये यूएस, रूस, उज्बेकिस्तान या ब्राज़ील? तो ये लेगा आपका रूस में। ठीक है ना। देखो इसके बारे में जान लो, ये है क्या। देखो भारत, ये नेक्स्ट मंथ है आपका, ये रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लेगा। ये एक छोटी त्रिसेवा दल एस्ट्राखन में आयोजित होने वाली है। ठीक है ना। तो देखो ये कावाकाज जो है 2020 है, जिसे कॉकेसस यानी कि 2020 के रूप में भी जाना जाता है, जिसको कॉकेसस 2020 और इसका दूसरा नाम, और कावाकाज आपका दूसरा, सॉरी। ठीक। और रूस के दक्षिण सैन्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों की क्षमता का आकलन करने के उद्देश्य से ये एक अभ्यास है आपका, जिसमें आमंत्रियों में संघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य राज्यों के अलावा इसमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं। ठीक है ना। तो देखो ये आपको दिया हुआ है, ये रसिया है आपका पूरा, और इस रसिया के पास आपका बेलारूस है आपका, और ये यूक्रेन है आपका, और यहाँ पे ब्लैक सी है, सॉरी। ठीक, ये ब्लैक सी है आपका, ये जॉर्जिया है, और ये आपका कैस्पियन सी, और ये आपका कजाकिस्तान, और ये आपके बोलगर रिवर है जो ये जा रही है आपकी, और ये है आपका अस्त्राखान, जहाँ पर ये आपका आवाकाज आपका जो होने वाला है वो जगह। ठीक है ना। देखो आप देख लीजिए इसको, और ये ऊपर आपका मॉस्को है, और इधर देखिए कैस्पियन सी, इधर आपका इसके नीचे जॉर्जिया है, और ये ब्लैक सी है इसका। ठीक। अब देखिए आगे है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें 8 नंबर, घरेलू रक्षा उत्पाद क्षेत्र में सुधार के लिए भारत में कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर आपकी रोक लगा दी गई है? देखो ये लगा दी गई है आपकी 101 रक्षा वस्तुओं पर आपको रोक लगा दी गई है। ये भी आपका आत्मनिर्भर भारत का एक स्टेप ही है, जहाँ से जो दूसरे देशों से आयात किया जाता था उस पर अब रोक लगानी है, और अपने ही यहाँ पर वो इन चीज़ों को बनाया जाएगा। देखो इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, आप अपना पॉज करके इसको देख सकते हैं कि अगले 6-7 वर्षों के भीतर 4 लाख करोड़ रुपए के जो अनुबंध प्राप्त होंगे, क्योंकि ये प्रतिवर्ष 2020 से वर्ष 2024 तक के दौरान विभिन्न चरणों में इसको लागू किया जाना है। अब देखिए इसमें देखो कि इसका जो निर्णय देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आ गया है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है आपका, निर्माण के साथ साथ इसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको कि DRDO है आपका, द्वारा डिज़ाइन और विकसित की गई तकनीकों को अपनाने का अवसर भी दिया जाएगा, यानी कि स्वदेशी आपकी वस्तुओं को दिया जाएगा हमारे रक्षा विभाग में। ठीक है। तो देखो ये है कि अब आयात पर प्रतिबंध आपका वर्ष 2020 से 2024 के दौरान लागू करने की योजना बनाई गई है। इसके पीछे रक्षा मंत्रालय का उद्देश्य भारतीय रक्षा उद्योग को सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के बारे में अवगत कराना है, ताकि वे भी स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें आपके। और रक्षा मंत्रालय ने विदेशी और घरेलू पूंजी खरीद के लिए भी वर्ष 2020 और 21 के पूंजी खरीद बजट में विभाजन किया है। चालू वित्त वर्ष में आपका घरेलू पूंजी खरीद के लिए अलग बजट निर्धारित आपका किया हुआ है, जिसका आपका जो खर्चा है लगभग 52,000 करोड़ रुपए का खर्चा आपका है इसका। और ये थे आज के आज तक के क्वेश्चन। आपको पता ही अपने रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। ठीक है ना। इन्होंने इसी का जो लास्ट क्वेश्चन था वो इन्हीं का है आपका, कि 101 जो आपकी रक्षा, सॉरी, आयात संसाधनों पर इन्होंने आपका बैन लगा दिया है। ठीक है ना।
तो ये थे आज के आज तक के क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।